जय भीम, जय मंडल। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ा दिया है बिहार के अंदर, और वहाँ पर ईबीसी के आरक्षण को 18% से बढ़ाकर के 25% किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के आरक्षण पिछड़ा वर्ग को 12% से बढ़ाकर के 20% किया गया, 18% किया गया है। और एसटी के आरक्षण को 1 से बढ़ाकर के 2% किया गया है। एससी के आरक्षण को 16 से बढ़ाकर के 20% कर दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। और 10% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के टोटल ये 75% होता है। लेकिन बिहार के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए, जो आर्थिक आंकड़े बिहार के आए हैं, जनगणना के आंकड़ों के साथ साथ जो आर्थिक आंकड़े आए हैं, उनके आधार पर बिहार में सवर्णों की कुल आबादी का मात्र जो है 3.5% गरीब है। तो बिहार सरकार को तत्काल जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण घटा करके 3.5% करना चाहिए। और साथ ही बिहार सरकार को ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण में और बढ़ोतरी करते हुए इसे संख्या के अनुपात में करना चाहिए। ये बहुत अच्छा निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। और अगर ये हो जाता है कि संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू हो जाए तो बहुत ही सराहनीय होगा। सामाजिक न्याय की एक मजबूत पहल बिहार सरकार ने की है। इसके लिए तेजस्वी जी और नीतीश जी का आभार है, और पूरे देश का ओबीसी समाज उनका इसके लिए धन्यवाद करता है। मंडल आर्मी इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। बहुत अच्छा निर्णय है। और साथ ही जैसे ही बिहार में ये आरक्षण लागू हुआ, वैसे ही देखा जाए तो पूरे देश के जो सवर्ण लोबी है उसके अंदर एक अजीब सी प्रतिक्रिया देखी गई है, अजीब सी बेचैनी देखी गई है। लगातार जो है उनके द्वारा जो विरोध में प्रतिक्रियाएं हैं जो हो सकती हैं वो लोग कर रहे हैं। और जो समता विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, मंडल कमीशन के विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश का 90% तबका जो सामाजिक न्याय, समता, समानता को पसंद करता है, संविधान को मानता है, मंडल कमीशन का समर्थक है, वो बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है। साथ ही अब जो है बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और समूचे भारत में ज़रूरत है जनसंख्या अनुपात में भागीदारी, आरक्षण को लागू करवाने और जाति जनगणना केंद्रीय स्तर पर करवाने के आंदोलन को मजबूत करने की। साथियों, बिहार तो झांकी है, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और पूरा देश अभी बाकी है। अभी एक छोटे से हिस्से में एक पहल हुई है। बिहार ने एक रास्ता दिखाया है पूरे देश के वंचित समाज के, पिछड़ा समाज के नेताओं को। अब जो है पूरे देश को मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत करने की ज़रूरत है। साथियों, आप सब जान रहे हैं, मंडल आर्मी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग देश भर में लड़ने का काम कर रही है। मंडल यात्रा के जरिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग को देश भर में उठाने का काम कर रही है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ओबीसी एससी एसटी समाज को संगठित करने, जागरूक करने का प्रयास कर रही है। और इस प्रयास का ये नतीजा है, साथ ही तमाम और संगठन भी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। तो सभी के सामूहिक प्रयास का ये नतीजा है कि आज बिहार सरकार ने ये मजबूत कदम उठाते हुए वंचितों के हित में निर्णय लिया, पिछड़ों के हित में निर्णय लिया, दलितों, आदिवासियों के हित में निर्णय लिया। अब ज़रूरत है इस आंदोलन को मजबूत करने की। साथियों, अब तक हम लोगों ने अपने बेसिस पर और हमारे कुछ चंद सहयोगी साथियों के सहयोग के दम पर करीब 15 महीने तक इस यात्रा को चलाया। अब ज़रूरत है यात्रा को आंदोलन में बदलने की। हम 1 दिसंबर से मंडल यात्रा का अंतिम चरण शुरू करेंगे, जो 17 फरवरी तक बिना किसी रुके चलेगा।
एक दिन का भी ब्रेक, 1 घंटे का भी ब्रेक इस यात्रा में इस 2.5 महीने के दरमियान नहीं होगा। और 17 फरवरी से हम लोग स्थायी धरने पर, आंदोलन पर बैठेंगे और ये अनिश्चितकालीन धरना होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा जब तक केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना नहीं हो जाती, जब तक जनसंख्या अनुपात में देश में आरक्षण लागू नहीं हो जाता और जब तक मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें लागू नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई चलेगी। तो अब आवश्यकता है कि बिहार ने आपको, हमको, सबको रास्ता दिखाया है, बिहार ने करके दिखाया है। अब ये संभव है, हम भी करवा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करवा सकते हैं, राजस्थान में भी करवा सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी करवा सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हम करवा सकते हैं। जाति जनगणना भी करवा सकते हैं और संख्या अनुपात में आरक्षण भी लागू करवा सकते हैं, संपूर्ण मंडल कमीशन भी लागू करवा सकते हैं। तो अब वक्त है, अंतिम बार आप लोग साथ दे दीजिए इस लड़ाई में। बड़ी लड़ाई है, हम लोग तमाम समस्याओं को झेलते हुए इसको लड़ रहे हैं बगैर किसी डर के। अब आप जैसे साथ दे सकते हैं वैसे साथ दीजिए ताकि ये आंदोलन मजबूत हो। आप धन से साथ दे सकते हैं, धन से साथ दीजिए। आप इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, आप शामिल होकर के साथ दीजिए। आप किसी अन्य माध्यम से साथ दे सकते हैं, संसाधनों का सहयोग कर सकते हैं, या कोई भी जैसे भी इस आंदोलन को आपको लगता है कि मजबूत बनाने में आप भागीदार हो सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, वैसे इसको मजबूत बनाने का प्रयास करिए। अगर हम आज चूक गए तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं साथियों। हमें 2024 के चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। इसलिए मैं पूरे देश के पिछड़ों से आह्वान करता हूं, दलितों से आह्वान करता हूं, आदिवासियों से आह्वान करता हूं, किसान कमीरों से, अल्पसंख्यक पसमानदाओं से आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करता हूं, इसका हिस्सा बनिए, शामिल होइए, पार्टिसिपेट करिए, इस आंदोलन को मजबूत बनाते हुए एक इतिहास रचिए। आज हमारे पास वक्त है। जब से बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाई और उसके आंकड़े आए हैं, तभी से वर्ग विशेष के लोगों के स्थान विशेष पर जलन हो रही है। जलन तो होगी उनको, स्वाभाविक है, क्योंकि पिछड़ों को उनका हक मिलने जा रहा है, दलितों को उनका हक मिलने जा रहा है। देश ये जान जा रहा है कि किसकी आबादी कितनी है और किसके पास कितनी अर्थव्यवस्था है, किसके पास कितने संसाधन हैं, कौन गरीबी रेखा में सर्वाधिक संख्या में है, कौन जो है सर्वाधिक संसाधनों पर कब्जा किए बैठा है। ये देश के सामने आ गया है। देश की, बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें से जो ओबीसी, एससी, एसटी की टोटल आबादी है उसका 75% जनसंख्या गरीब है और 25% ही अमीरी रेखा में आती है। और बिहार की जो सवर्णों की कुल आबादी है उसका 75% अमीर है और 25% गरीब है। यानी कि सवर्णों में 75% अमीर हैं और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक पसमानदा में 75% गरीब हैं। इसी असमानता की जो खाई है, इसको भरने की ये लड़ाई है। अब वक्त आ गया है कि संपूर्ण बहुजन समाज संगठित होकर के अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करे, संपूर्ण क्रांति का आगाज करे और अपने महापुरुषों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल और अब्दुल कयूम अंसारी, मानवत साहब काशीराम, नेताजी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा अपने महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए सड़कों पर उतरे। तो साथियों, अब वक्त है, आप सभी से मेरी अपील है कि इस लड़ाई में साथ दें, मंडल यात्रा का साथ दें और एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने के लिए जिस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करने का काम करें, साथ देने का काम करें। मंडल यात्रा का अंतिम चरण
1 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 फरवरी तक बिना रुके चलेगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। पूरा 2.5 महीने यात्रा बगैर ब्रेक के चलेगी और उसके बाद 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत लखनऊ में होगी, जो तब तक आंदोलन चलेगा जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती केंद्रीय स्तर पर, जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं हो जाता, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई हम अपने जो भी साथी हैं उनके साथ मिलकर के, जो भी इसमें साथ देंगे उनके साथ मिलकर के इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये हमारी शपथ है, ये मंडल आर्मी के साथियों की शपथ है। ये शपथ लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की थी और इसको हम पूरा करेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे भी साथ दे सकते हैं दें। पुनः आप सभी से अपील है, इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उलगुनान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय संविधान।